नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6 का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मची हुई है आप लोगों को कि क्या रहेगा, जो लेवल 5 है उसका रिजल्ट क्या रहेगा और कब आएगा, ये भी जानने की बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक चीज़ टॉपिक किया जाए जिसमें हम ये आइडिया लगा पाएँ कि हमारा कितना मार्क्स बन रहा है, जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर सकते हैं अपने-अपने ज़ोन्स में। तो देखिए, इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड होता है रैंक आईक्यू की तरफ से। देखिए, मैं बता दूँ कि हालाँकि बहुत लोगों का कहना है कि रैंक आईक्यू पे जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन कुछ एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन की जाए तो इसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। अब वो कैसे होगा मैं आपको आने वाले अभी समय में बताऊँगा, अभी थोड़ी देर में, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना रैंक आईक्यू पर जाकर के अपने रैंकिंग चेक करेंगे और उस रैंकिंग से आप कैसे एनालाइज़ कर पाएँगे कि आपका जो रैंक है वो आपको क्वालीफाई करा देगा, ठीक है? मैं बताऊँगा कि आपका जो कट ऑफ है, वो कितना रैंकिंग रहने से आप क्वालीफाई फाइनली हो जाओगे। तो एट द लास्ट आरआरबी कोलकाता के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से एक और भी विनती होगी मेरी कि क्या करेंगे आप कि जितना ज़्यादा होगा ना, वो लोगों के पास शेयर करिएगा इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रैंक आईक्यू पे जा करके अपने डाटा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू पता चलेगी यहाँ पर। देखो, ऐसा माना जा रहा है कि रैंक आईक्यू पर कम लोग हैं। तो क्यों कम है? क्योंकि लोगों को पता नहीं है और जिसको पता है उसने डेफिनेटली चेक किया है। अगर आपको भी रैंक आईक्यू के बारे में नहीं पता था, तो आपने अभी तक नहीं चेक किया होगा। लेकिन अगर आज आपको रैंक आईक्यू के बारे में पता चलेगा, तो ज़रूर आप अपना डेटा यहाँ पे जाओगे और शेयर करोगे और ऑथेंटिक ही होगा। यहाँ पर रॉन्ग किया ही नहीं जा सकता। आप चाह करके भी यहाँ पे अपना ड डाटा गलत नहीं दे सकते। जिन लोगों ने भी दिया है वो सही ही है, तो उसी चीज़ को सही मान करके हम आगे यहाँ पे चलेंगे। तो पहली बात ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है शेयर करना, ठीक है? और शेयर करके अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप में जो लोग हैं और कमेंट में भी आप इसमें करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रैंक आईक्यू पे जाएँ और अपना डेटा शेयर करें। इससे आपको फ़ायदा होगा और रिज़ल्ट आने से पहले ही आप एक मोटिवेट हो पाओगे कि आपकी जो रैंकिंग है वो आपको दिला पाएगी सिलेक्शन, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। ऐसे ही दूसरे भी ज़ोन्स जो हैं, जितने भी आरआरबीज़ हैं, उन सभी की वीडियोज़ मैं लगातार लेकर के आता रहूँगा। तो आप लोग को अगर दूसरे आरआरबी से बिलॉन्ग करते हो तो अपना कमेंट करिए, उस आरआरबी की वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर लेवल आरआरबी कोलकाता में जो लेवल 6 का जो रिजल्ट है, वो किस तरीके से आया हुआ है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसका क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है। देखिए, आरआरबी कोलकाता में अगर यूआर की बात करें तो उसमें 180 जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, एससी की 33 है, एसटी की 24, ओबीसी का 92 और 36 ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? इस तरीके से ये कुल वैकेंसीज़ यहाँ पर लेवल 6 में है। ये दोनों मैंने स्टेशन मास्टर और कमर्शियल क्लर्क दोनों को मिला करके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब क्या है कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। आप अगर देखना चाहते हो तो आप खुद भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ बताना सही लगता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हुए हैं यूआर कैटेगरी में, आपने देखा है कि यूआर क्या मतलब लेवल 6 में 1:1 में रिजल्ट आए हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर 160 वैकेंसी थी, तो 180 वैकेंसी थी तो 180 कैंडिडेट लिए गए हैं। इस तरीके से सभी कैटेगरीज में ऐसे ही करे गए हैं और ओवरऑल जितनी वैकेंसीज आ रही होंगी, मतलब इसको जोड़ने से समथिंग मेरे ख्याल से 200 के आसपास कुछ वैकेंसीज आएंगी, ठीक है? तो 200 ही स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ 200 एग्जैक्टली मैंने जोड़ा नहीं है, इसलिए आप इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है? और 200 सीट्स हैं, 200 का क्वालिफाई हो गया है। तो ये जो 200 में से कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 में उनका रोल नंबर ऑलरेडी गिवन है। आप इसे चेक कर सकते हैं। आप जाइए लेवल 6 का रोल नंबर्स डाउनलोड करिए जो रिजल्ट आया हुआ है और लेवल 5 में जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो रिजल्ट आया था उसको डाउनलोड करिए। वहां पर जाकर मैच करिए। तो यहाँ पर आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जितने रोल नंबर्स हैं ना, वो लेवल 5 में भी रोल नंबर्स में मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर जो ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और उनका रोल नंबर 5 में भी है, तो डेफिनेटली वो 5 में तो ज्वाइन करेंगे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा क्योंकि जिसको लेवल 6 की जॉब मिल रही है वो लेवल 5 की जॉब क्यों करेगा? बहुत एकाकी ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा कि नहीं मुझे गुड्स गार्ड ही करना है, तो फिर वो छोड़ सकते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर होगा, है ना? तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जो रिपीटेशन है मैंने चेक किया है कि लगभग 80% से ज़्यादा ही, मैंने तो सिर्फ 80 लिया है, लेकिन किसी-किसी ज़ोन में 90%, है ना? किसी में 85%, इस तरीके से यहाँ पर मैचिंग हो रही है।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कि जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 80% ये समझ के चल रहा हूँ कि जरूर ये रोल नंबर जो है वो लेवल 5 में भी रिपीट हुए होंगे। तो इस तरीके से अगर 80% निकाला जाए तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 144, एससी में 26, एसटी में 19, ओबीसी में 73 और ईडब्ल्यूएस में 29 जो होंगे वो रिपीट हुए हैं लेवल 5 में। ठीक है, अब वो रिपीटेशन का क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो लेवल 5 है, लेवल 5 में जो वैकेंसीज है आरआरबी कोलकाता में वो कितनी है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 660 जो है यूआर में है, 187 एससी में, एसटी में 101 और 229 जो है वो ओबीसी में। इसके अलावा 129 जो सीट है ईडब्ल्यूएस की है। और जो कटअप गई थी वो आपको पता ही है, कटअप इतनी थी 77, 64, 56, 72, 70.92। अब बात यह है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया था लेवल 5 का वो किसका आया था, टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि इस वाले रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम दिया गया था जो टाइपिंग के लिए एलिजिबल माने गए, है ना। ये जो कटअप आई थी वो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट के लिए कटअप आई थी। तो जो फाइनल जो जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या इससे कम हो सकती है? कुछ लोग का ये भी कहना है कि हो सकता है टाइपिंग पोस्ट के लिए आई है, टाइपिंग पोस्ट वाले को सिलेक्शन दिया जाएगा और नॉन टाइपिंग पोस्ट में इससे कम भी हो सकती है अगर वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं तो। लेकिन ऐसा होना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांस है कि इससे कट ऑफ कम जाएगी। नॉन टाइपिंग पोस्ट की कहीं ना कहीं इससे अधिक ही रहने वाली है। तो ये जो क्राइटेरिया है, पहले तो ये बात है कि वो कैंडिडेट जिनका नंबर्स इस कटअप से कम है तो वो तो अपने आप को मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही समझे। अब इनसे इन कटअप से जिनके नंबर अधिक है उनके लिए क्या हो सकता है वो चीज पहले आप समझिए। तो सबसे पहला काम ये है कि आपका अगर लेवल 5 में नाम आया हुआ था टाइपिंग में, भले ही आपका टाइपिंग सही हुआ हो या ना हुआ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा अभी भी, है ना। तो इस वजह से आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप रैंक आईक्यू पे जाइए। ठीक है, रैंक आईक्यू पे जाइए, उसका मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां पर जाकर के क्लिक करके अपने फिलअप करिए। रैंक आईक्यू पे जाएंगे आप तो वहां पर अपने डाटा को शेयर करिए, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आपसे रिस्पॉन्स की का जो रिस्पॉन्स जो सीट है उसका जो है लिंक मांगा जाता है, उसे आपको पेस्ट करना होता है, अपने लेबल्स अपने आरआरबीज को डालना होता है। ठीक है, जैसे डालेंगे तो आपको वहां पे आपकी रैंक बता दी जाएगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट रैंक आईक्यू पे जा करके अपने डाटा शेयर करेंगे उतना ही एक्यूरेट यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग करिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, उन्हें बताइए और बोलिए कि वो अपने डाटा को शेयर करें। साथ में इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करिए, लोगों से मोटिवेट करिए कि वो करें। इससे आपको ही फायदा होगा और जो लोग करेंगे उन्हें ही फायदा होगा। ठीक है, और जब सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब जिनके नंबर्स इस कट ऑफ से अधिक आए हुए हैं वो लोग जब अपने डाटा को शेयर करेंगे अपनी अपनी कैटेगरीज में, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को बहुत सारा फायदा यहाँ पे मिलेगा। तो खैर ये बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं। देखिए लेवल 5 में अगर हम बात करें तो टाइपिंग जो पोस्ट है उसमें ये वाली वैकेंसी ये सारी सीट्स हैं, जो 124, 66, 32, 68 और 43। यहाँ पे यूआर के लिए मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया शायद, ये है यूआर का। ठीक है, इसके बाद ये है एससी का, ये है एसटी का। ठीक है, और ये है ओबीसी का। ठीक है, ये ओबीसी का है और ये है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर यूआर में 224 टाइपिंग पोस्ट थी और नॉन टाइपिंग पोस्ट थी 436। इसके अलावा एससी में 121 है नॉन टाइपिंग पोस्ट, 66 है टाइपिंग पोस्ट, 32 एसटी के लिए है और 69 नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो इस तरीके से ये पोस्ट जो है आप देख सकते हैं आपके लेवल 5 में कोलकाता आरआरबी में दिए गए थे। अब अगर हम इन्हें टोटल करें तो आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर के यूआर में जो टोटल पोस्ट है आरआरबी कोलकाता में वो 660 है, एससी में 187 है, एसटी में 101 है और ओबीसी की बात करें तो 229 और 129 जो है वो टोटल एडब्ल्यूएस में पोस्ट है। अब क्या देखना है हमें कि जो कैंडिडेट लेवल 6 में क्वालिफाई किए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लेवल 6 में यूआर में 180 हो रहे थे, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में, तो उन सबका जो 80% जो रोल नंबर्स है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड है। अब जो रोल नंबर रिपीटेड है जैसे 144 जो होता है 180 का 80% 144 होता है, तो ये जो 144 कैंडिडेट हैं जिनकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो कम हो गई है। मतलब क्या समझे, देखिए यहाँ पर आरआरबी ने क्या बोला है कि टाइपिंग का जब रिजल्ट आएगा और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट होंगी उनके लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो कुल कुल कितने बुलाए जाएंगे, 660 बुलाए जाएंगे।
और अगर आपकी रैंकिंग 660 से कम है तो आप तो 100% मानिए कि आप जो है क्वालिफाई हैं। आप ये समझिए कि अगर आप रैंक आईक्यू पे चेक करते हैं और आपकी रैंकिंग जो है वो जितनी वैकेंसीज है उससे कम आती है, दैट मीन्स कि 600 आ गई, 500 आ गई, 400 आ गई, 300 आ गई, तो आप तो 100% क्वालिफाई हैं, है ना? क्योंकि इतना नंबर तो लेना ही है आरआरबी को और इससे अधिक आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से हर एक कैटेगरीज में जो यहाँ पर वैकेंसीज टोटल हैं, अगर उससे अधिक आपकी उससे कम रैंकिंग आपकी आती है तो आप तो 100% क्वालिफाई अपने आप को मान सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से ये रैंकिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो 144 कैंडिडेट हैं मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल 6 में क्वालिफाई तो है ही है और इनके रोल नंबर जो है लेवल 5 में रिपीटेड हैं। और क्योंकि इन स्टूडेंट ने भी अपना रोल नंबर्स रैंक आईक्यू पे डाला होगा, अपने लिंक डाले होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ गई होगी। तो अगर ये 144 स्टूडेंट जो ऑलरेडी लेवल 6 में ज्वाइन कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपको फायदा मिलेगा। और वो फायदा क्या होगा कि अगर 144 स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं तो आपको क्या फायदा होगा कि 660 में अगर 144 जोड़ रहे हैं तो आपका रैंकिंग कितना आता है 804। मतलब ये हुआ कि अगर आपका अभी के समय पे आपकी जो रैंकिंग है 804 भी आ रही है तो भी आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रैंकिंग अगर 804 अभी आती है और जिसमें से 144 स्टूडेंट ऑलरेडी निकाले गए हैं जिनके नंबर्स आपसे अधिक हैं वही क्वालिफाई हुए हैं लेवल 6 में, तो इस वजह से आपकी जो रैंकिंग एक्चुअल आएगी वो ये वाली आ जाएगी, तो जिस वजह से आप इसमें क्वालिफाई मान लिए जाओगे। और ये डाटा अभी के टाइम पे हम नहीं कह सकते कि 100% सही आएगा क्योंकि रैंक आईक्यू पे सभी के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन इसे सही आप कम से कम 90% तो मान ही सकते हो कि ये सही ही है। क्योंकि ज्यादातर वो कैंडिडेट इस पे अपने डाटा शेयर करते हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं, जिनके नंबर अधिक थे, कट ऑफ से जिनके नंबर अधिक थे उन लोगों ने अपने डाटा शेयर किया क्योंकि उन्हें टेंशन थी क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपने भी अगर जाना है तो आपने भी शेयर, मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको रैंक के बारे में नहीं पता होगा और उन्होंने नहीं चेक किया होगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट के नंबर्स कम थे या फिर जो स्टूडेंट टाइपिंग में या फिर टाइपिंग टेस्ट में उनका नाम ही नहीं आया, ठीक है, या फिर बहुत कम नंबर था, वो लोग यहाँ पे नहीं गए होंगे, नहीं चेक किए होंगे। और खैर उनसे आपको कोई मतलब भी नहीं है, आपको मतलब उनसे है जिनके टाइपिंग टेस्ट में नाम आया है और जिनके नंबर्स आपके नंबर से अधिक है उन्हीं से मतलब है। आपके अपने से कम वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपसे जो अधिक नंबर वाले हैं वही तो आपकी मेरिट बढ़ाएंगे। तो अधिक मेरिट नंबर वाले ही होंगे जो आपके मेरिट को बढ़ाएंगे। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि जिनके नंबर्स अधिक हैं वो अपने डाटा यहाँ पे शेयर करें, जिनके नंबर्स कटअप से अधिक है वो अपने डाटा यहाँ पे शेयर करें, इससे ही आपको फायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रैंक आईक्यू पर जा करके अगर आप चेक करते हैं और आपका अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग 213 या उससे कम आती है तो आप अपने आप को 100% मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एसटी में अगर आपकी रैंकिंग 120 आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हो तो 302 रैंकिंग पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 158 आता है रैंकिंग तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये रैंकिंग का खेल है और रैंकिंग ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बना है कि किस वजह से आप अपने आप को मान सकते हो। तो ये रैंकिंग एक बिग रोल प्ले करेगा रैंक आईक्यू पे। यहाँ पर जो भी डाटा है वो ऑथेंटिक होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। और जरूरी ये होगा कि जितने अधिक से अधिक लोग यहाँ पे अपने डाटा शेयर करेंगे उतना ही एक्यूरेट यहाँ पर आपकी रैंकिंग पता चल पाएगी। तो ज्यादा लोगों को इसे बताइए और बोलिए कि रैंकिंग आईक्यू पे जाएं और अपना डाटा शेयर करें। फिलहाल अभी भी अगर आपकी जो रैंकिंग है इसके आसपास आती है, मतलब इससे अगर कम आती है, कम ही आना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर इससे अधिक आती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं भी शेयर किए होंगे तो भी अगर आप वो आते भी हैं तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस रैंक जो मैंने बताई है यहाँ पर, इससे अगर आपकी कम रैंकिंग आ रही है तो आप अपने आप को 100% मान सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में इतना ही है, यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि और यही आप कट ऑफ मान के चलिए, रैंकिंग जो है वही आपका कट ऑफ है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा वो तो आपके नंबर से पता चलेगा। बट यहाँ पर आप रैंकिंग से अगर पता कर पाएंगे कि आपके आगे कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं।
और जो अगर नंबर ऑफ छात्र जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे कम ही आपसे आगे हैं, तो क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा। चाहे वो टाइपिंग पोस्ट हो चाहे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट हो, किसी न किसी पोस्ट में आपको तो मिल ही जाएगा, ये 100% श्योर है। अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है तो टाइपिंग पोस्ट आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा, अगर आपके जो आगे जो स्टूडेंट है वो कम है। नहीं, अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किया तो नॉन टाइपिंग पोस्ट तो 100% ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रैंक पे जाकर के अपने रैंकिंग को चेक करिए और उसे कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी रैंकिंग कितनी आई। ठीक है, और फाइनली आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।